नमस्कार। मैं उज्जवल सिंह उमंग आप लोगों के समक्ष आज बाबा नागार्जुन द्वारा रचित कविता तीनों बंदर बापू के की व्याख्या के साथ प्रस्तुत हूँ। मैं आज की इस वीडियो को शुरू करूँ इससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल साहित्य गंगा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए मैं इस कविता को शुरू करने से पहले, इसका काव्य पाठ करने से पहले, सबसे पहले आज एक खबर मिली हम लोगों को जिससे मन बहुत ही ज़्यादा दुखित है। और पहले तो मैं सोचा कि आज यह वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा, लेकिन मैंने फिर सोचा जो मैम का कहना था उसके अनुसार, तो यह मैंने सोचा कि यही मैम को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो मैं आज बहुत दुखित हूँ। आज हम लोग के गुरु माता संघमित्रा मैम का देहावसान हो गया है। तो इस माफिक मन तो बहुत दुखित है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के समक्ष ये कविता का करूँ। इससे पहले कि मैं कविता पे आऊँ, एक छोटी सी घटना मैम के साथ जो हमारी जो सबसे अविस्मरणीय पल है उसके बारे में बता दूँ। तो हमारा और मैम का सबसे पहला मुलाकात बीए तृतीय वर्ष में हुआ, जिसमें मैम को सगुण अनिवार्य पढ़ाना था और हमारा निर्गुण अनिवार्य था। एक दिन हमारे जो वर्ग शिक्षक थे वो अनुपस्थित थे, जिस कारण हम लोग जो निर्गुण अनिवार्य के छात्र थे वह बाहर इंतज़ार कर रहे थे और मैम की क्लास अब शुरू होने वाली थी। तो मैम अंदर अब जा रही थी, तो हम लोगों को खड़ा देख मैम बोली कि आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं। हम लोग बोले कि मैम सर आज अनुपस्थित हैं, जिस वजह से हम लोग की कक्षा आज नहीं चलेगी। मैम बहुत ही हंसते हुए और मुस्कुराते हुए बोली, देखो बेटा, निर्गुण भले तुम्हारा साथ जीवन में छोड़ दे, सगुण नहीं छोड़े, चलो हमारी कक्षा। तो यह मैम से पहली मुलाकात की कहानी रही और जो अविस्मरणीय रही। तो मैं संघमित्रा मैम को बहुत बहुत नमन करता हूँ और आज का यह वीडियो उन्हें ही समर्पित है। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। इस कविता में, जिसका नाम है तीनों बंदर बापू के, यह बाबा नागार्जुन द्वारा रचित कविता जिसका रचना वर्ष तो मुझे ध्यान नहीं है अभी, लेकिन मैं यह कोशिश करता हूँ कि इसमें सवाल आता है कि आपको कहा जा रहा है कि तीनों बंदर बापू के, तो यह तीन बंदर कौन कौन से हैं? यह बंदर बापू के पास कहाँ से आते हैं? बापू के पास यह तीन बंदर किस चीज के प्रतीक हैं? तो सबसे पहले एक छोटी सी कहानी जो बापू के बंदर थे उनको लेकर मैं आपको सुना देना चाहता हूँ। तत्पश्चात मैं इस कविता का काव्य पाठ करूंगा और फिर इसकी व्याख्या पे हम लोग लौटेंगे। तीन जो बंदर हैं, आप देखेंगे कि उसमें तीनों बंदर तीन काम करते हुए दिखते हैं। एक अपना मुख बंद करके रखा है, एक अपना कान और तीसरा अपना आंख। यह तीनों, जो आंख बंद किया हुआ बंदर है उसका नाम है मिजारू। मिजारू बंदर अपना आंख बंद किए हुए है। इसका मतलब यह है कि हम बुरा नहीं देखेंगे। दूसरा जो बंदर अपना कान बंद किया हुआ है वह कीकाजारू बंदर है। कीकाजारू बंदर कान बंद किए हुए है, इसका मतलब कि वह कह रहा है कि हम बुरा नहीं सुनेंगे। और तीसरा बंदर जो है ईवाजारू, वह मुंह बंद किए हुए है, यानी हम किसी को भला बुरा नहीं बोलेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे। यानी कि जो बापू का अहिंसा का था पाठ, उसको कहीं ना कहीं ये बंदर चरितार्थ करते थे। और जो अहिंसा का हम एक मंत्र जानते हैं कि अहिंसा क्या होता है, तो मनसा वाचा कर्मणा
जो होता है, मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से अगर हम किसी को क्षति नहीं पहुंचाते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, किसी को दुख नहीं पहुंचाते, तो वह इसके अंतर्गत आता है, अहिंसा के अंतर्गत आता है। तो यह बंदर बापू के पास कहाँ से आते हैं? तो जैसा कि बापू से मिलने देश विदेश के प्रतिनिधिमंडल आया करते थे और उनसे कुछ ज़रूरी सलाह लिया करते थे, उसी सिलसिले में एक चीनी प्रतिनिधिमंडल आया हुआ था भारत बापू से मिलने के लिए। वह बापू से मिलता है और बापू को भेंट स्वरूप 3 खिलौने रूपी लकड़ी के बंदर देते हैं। तो यह बंदर वहीं से आते हैं। इस बंदरों के इतिहास के पीछे हम देखें तो पाएंगे कि इन तीनों बंदरों का जो इतिहास है वह जापानी संस्कृति से जोड़ा जाता है। कहा यह जाता है कि यह जो बंदरों की जो 3 मूर्तियां हैं, सबसे पहले 1617 ईस्वी में जापान के निक्को स्थित तोगोशु की समाधि पर बनाए गए थे। माना यह जाता है कि ये तीनों बंदर चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस के थे और 8वीं सदी में कन्फ्यूशियस चीन से जापान जाते हैं। तो यह उसका एक संक्षिप्त इतिहास रहा। जब कन्फ्यूशियस वहाँ जाते हैं जापान, तब वहाँ शिंटो संप्रदाय का बोलबाला होता है और शिंटो समुदाय में बंदरों को बहुत सम्मान दी जाती है। उन्हें बुद्धिमान बंदर कहा जाता है। इसीलिए जो यह बंदरों की सीख थी वह आगे बढ़ी और यह इतना मशहूर हुआ कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यह शामिल हो सका। तो आइए कविता के हम संदर्भ में अब शुरू करते हैं। सबसे पहले अब मैं काव्य पाठ करूंगा, क्योंकि मैंने अभी तक पृष्ठभूमि तैयार की जिसमें मैं यह बताया कि यह 3 बंदर जो हैं बापू के, वह कौन कौन से बंदर हैं। तो कविता शुरू होती है कुछ, और कविता की नाटकीयता देखिएगा और उसके बोल देखिएगा। कविता किस तरह से शुरू होती है, एक नाटकीय अंदाज में शुरू होती है कविता। लिखते हैं बाबा नागार्जुन, बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के। बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सरल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के। बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सरल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के। सचमुच जीवन दानी निकले तीनों बंदर बापू के, ज्ञानी निकले ध्यानी निकले तीनों बंदर बापू के। अजल थल गगन बिहारी निकले तीनों बंदर बापू के, लीला के गिरधारी निकले तीनों बंदर बापू के। सर्वोदय के नटवर लाल, फैला दुनिया भर में जाल, अभी जिएंगे ये 100 साल, 2.5 घर घोड़े की चाल, मत पूछो तुम इनका हाल, सर्वोदय के नटवर लाल। लंबी उम्र मिली है खुश हैं तीनों बंदर बापू के। लंबी उम्र मिली है खुश हैं तीनों बंदर बापू के, दिल की कली खिली है खुश हैं तीनों बंदर बापू के। अब बूढ़े हैं फिर भी जवान हैं तीनों बंदर बापू के। बूढ़े हैं फिर भी जवान हैं तीनों बंदर बापू के। परम चतुर हैं अति सुजान हैं खुश हैं तीनों बंदर बापू के। 100वीं बरसी मना रहे हैं 100वीं बरसी मना रहे हैं तीनों बंदर बापू के। बापू को ही बना रहे हैं खुश हैं तीनों बंदर बापू के। बच्चे होंगे माला माल, खूब गलेगी उनकी दाल, औरों की टपकेगी राल, इनकी मगर तनेगी पाल, मत पूछो तुम इनका हाल, सर्वोदय के नटवर लाल। अब आगे के बंद में कहते हैं नागार्जुन कि सेठों का हित साध रहे हैं तीनों बंदर बापू के, युग पर प्रवचन लाद रहे हैं तीनों बंदर बापू के।
सेठों का हित साध रहे हैं तीनों बंदर बापू के, युग पर प्रवचन लाद रहे हैं तीनों बंदर बापू के, सत्य अहिंसा फांक रहे हैं तीनों बंदर बापू के, अब पूंछों से छवि आंक रहे हैं तीनों बंदर बापू के, दल के ऊपर दल के नीचे तीनों बंदर बापू के, मुस्काते हैं आंखें नीचे तीनों बंदर बापू के। छील रहे गीता की छाल, छील रहे गीता की छाल, उपनिषदें हैं इनकी ढाल, उधर सजे मोती के थाल, इधर जमे सतयुगी दलाल, मत पूछो तुम इनका हाल, सर्वोदय के नटवर लाल। मूंड रहे दुनिया जहान को तीनों बंदर बापू के, मूंड रहे दुनिया जहान को तीनों बंदर बापू के, चिढ़ा रहे हैं आसमान को तीनों बंदर बापू के, करे दिन रात टूर हवाई तीनों बंदर बापू के, बदल बदल कर चखे मलाई तीनों बंदर बापू के। मूंड रहे दुनिया जहान को तीनों बंदर बापू के, चिढ़ा रहे हैं आसमान को तीनों बंदर बापू के, करे दिन रात टूर हवाई तीनों बंदर बापू के, बदल बदल कर चखे मलाई तीनों बंदर बापू के, गांधी छाप झूल डाले हैं तीनों बंदर बापू के, गांधी छाप झूला डाले हैं तीनों बंदर बापू के, असली हैं सर्कस वाले हैं तीनों बंदर बापू के। दिल चटकीला उजले बाल, दिल चटकीला उजले बाल, नाप चुके हैं गगन विशाल, फूल गए हैं कैसे गाल, मत पूछो तुम इनका हाल, सर्वोदय के नटवर लाल। अब अंतिम बंद में कहते हैं कि हमें अंगूठा दिखा रहे हैं तीनों बंदर बापू के, हमें अंगूठा दिखा रहे हैं तीनों बंदर बापू के, कैसी हिकमत सिखा रहे हैं तीनों बंदर बापू के, प्रेम पगे हैं शहद सने हैं, प्रेम पगे हैं शहद सने हैं तीनों बंदर बापू के, गुरुओं के भी गुरु बने हैं तीनों बंदर बापू के, प्रेम पगे हैं शहद सने हैं तीनों बंदर बापू के, गुरुओं के भी गुरु बने हैं तीनों बंदर बापू के, 100वीं वर्षी मना रहे हैं तीनों बंदर बापू के, बापू को ही बना रहे हैं तीनों बंदर बापू के। हाँ, तो मैं अब ये तो काव्य पाठ रहा, काव्य पाठ के बाद मैं इसकी व्याख्या पे आता हूँ। तो व्याख्या में हम लोग देखेंगे कि शुरुआत ही करते हैं बाबा नागार्जुन कि बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू। यह कविता कहीं ना कहीं जो उस समय की तत्कालीन राजनीति थी, उस समय की जो तत्कालीन व्यवस्था थी, उस समय की तत्कालीन जो सरकार थी, उससे मोह भंग की जो स्थिति पैदा हो चुकी थी, उसके उपरांत यह लिखी गई कविता प्रतीत। आप देखेंगे कि बाबा नागार्जुन के यहाँ सत्ता विरोध कितना ज़्यादा है कि एक जगह वह नेहरू को सीधे सीधे कहते हुए लिख रहे हैं कि आओ रानी हम ढोएंगे पाल की, आओ रानी हम ढोएंगे पाल की, यही हुई है राय जवाहरलाल की। यह कविता रानी विक्टोरिया के कोलकाता आने पर लिखी गई थी। हम यह देखेंगे कि जैसे जैसे सत्ता भारत में आगे बढ़ती है, उस तरह से तैसे तैसे उनका जो गतिरोध है वह बढ़ते जाता है। तो इस तरह से बाबा नागार्जुन एक जगह और लिखते हैं कि जो कविता है उनकी एक, तुम रह जाते 10 साल और, उसमें लिखते हैं कि नेहरू युग जो है वह किस तरह से अपनी बुर्जुआ राजनीति के कारण लोगों के जो मेहनतकश लोग हैं उनका शोषण कर रही है, उनके उम्मीदों के साथ छलावा किया जा रहा है, उन्हें उम्मीदों के सहारे भरमाया जा रहा है और निहित स्वार्थों के पनपने का भरपूर मौका। महलों की महंगी
अब कविता की पंक्ति इस तरह से शुरू होती है कि महलों की महंगी बिजली से डरती संध्या डरता प्रभात, महलों की महंगी बिजली से डरती संध्या डरता प्रभात, जमती अशोक के सिंहों पर बेशर्म उल्लुओं की जमात। महलों की महंगी बिजली से डरती संध्या डरता प्रभात, यानी कि महल पे जो असंख्य लाइटें लगी हुई हैं उससे क्या संध्या, क्या दिन, क्या रात, सब एक बराबर है, सब एक जैसा है, एक जैसा उजाला हर वक्त वहां पे फैला हुआ है। डरती संध्या डरता प्रभात, वहां पे ऐसे हैं, आज जमती अशोक के सिंहों पर बेशर्म उल्लुओं की जमात। जिस तख्त पे, जिस भारत के तख्त पे कभी अशोक जैसे सम्राट बैठा करते थे, उसी सिंहासन पे आज उल्लुओं की जमात बैठी हुई है। बेशर्म उल्लुओं की जो जमात है वह बैठी हुई है और वह हमारे ऊपर हुकूमत कर रही है। यह बाबा नागार्जुन का एक जो दर्द है वह हमारे सामने देखने को मिलता है। इसी कविता में वह आगे लिखते हैं, तन जाता भ्रम का जाल और तन जाता भ्रम का जाल और तुम रह जाते 10 साल और। यह नेहरू को कह रहे हैं कि तन जाता भ्रम का जाल और तुम रह जाते 10 साल और। हम देखेंगे कि जो परंपरा हमारे जन चेतना को लेकर संघर्ष की जो परंपरा है, जो नागार जो निराला के यहाँ है, प्रेमचंद के यहाँ है, वही संघर्ष की परंपरा, वैचारिक संघर्ष और व्यक्तिगत संघर्ष की परंपरा को जो हमारे साठोत्तरी कवि हैं, जिसमें मुक्तिबोध, नागार्जुन, त्रिलोचन यह आते हैं, केदारनाथ सिंह, तो यह उसको परंपरा को, उस संघर्ष की स्थिति को वहीं से उठाते हैं। तो आगे मैं बढ़ता हूं कि यह मुख्य रूप से जो कविता है यह कांग्रेस सरकार से और कांग्रेस के सत्ता से मोह भंग की स्थिति में रची गई है। अब मैं सीधे सीधे इसकी व्याख्या पे लौटता हूं कि बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के। बापू ने जो सोचा था, बापू का जो सपना था, उसके साथ भी छलावा कर रहे हैं यह तीनों बंदर जो बापू के बंदर हैं। बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सरल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के। कविता को आप देखेंगे तो इसमें कोई कठिन शब्दों का प्रयोग बाबा नागार्जुन नहीं करते हैं। आम शब्दों के साथ वह अभिव्यंजना प्रस्तुत करते हैं, वह एक वैचारिकी अपनी प्रस्तुत करते हैं जिससे एक सम्मोहन की भावना उत्पन्न होती है और लोग बरबस उसके तरफ खींचे चले जाते हैं। यह कविता सर्वप्रथम मैंने स्नातक द्वितीय वर्ष में पढ़ी थी। मैं ऐसे ही पढ़ रहा था तो इसका यही पहला जो था बंद कि सरल सूत्र बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सरल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के, और सचमुच जीवनदानी निकले तीनों बंदर बापू के, ज्ञानी निकले ध्यानी निकले तीनों बंदर बापू के, अजल तल गगन बिहारी निकले तीनों बंदर बापू के, अलीला के गिरधारी निकले तीनों बंदर बापू के। यह मैंने पढ़ा था। यह पढ़ते ही मुझे लगा कि इस कविता को पूरा पढ़ना चाहिए। मैंने कविता को पूरा पढ़ा और तब इसका जो अर्थ मुझे समझ में आया उस समय, और फिर इसको जब मैंने दोबारा पढ़ा और बाकायदा इसके संदर्भ के साथ पढ़ा तो उसका अर्थ कुछ और हमको व्यंजित हुआ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सरल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के। यह सरल सूत्र और उलझाऊ क्या है? यह वह बंदर हैं जो हमारे सामने अपने आप को इतना सरल, इतना सुलझा हुआ प्रस्तुत करते हैं कि जैसे हमको लगता है कि इनके जैसा सुलझा हुआ पुरुष तो हमने देखा ही नहीं है कहीं। यह इतने सुलझे हुए कैसे हो सकते हैं? लेकिन आगे की पंक्तियों में कहते हैं कि सचमुच पहले देखने से ऐसा लगता है कि सचमुच यह जीवनदानी है, यह हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं, हमको जीवन दान देना चाहते हैं, यह हमारे ही हित की बात कर रहे हैं, हमारे ही हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम इनकी असलियत से वाकिफ होते हैं तब
हमारा ये सारा भ्रम का जो जाल है वह टूटता नजर आता है। उसमें हम देखते हैं कि ज्ञानी निकले ध्यानी निकले, यानी ऐसा प्रस्तुत होता है कि जैसे कितने बड़े ज्ञानी हो, कितने पढ़े लिखे हों, कितने संभ्रांत वर्ग से आते हैं, लेकिन आगे ही कहते हैं कि जलथल गगन बिहारी निकले तीनों बंदर बापू। इनसे ये जो बापू के 3 बंदर हैं जो उस समय सत्ता में काबिज हैं, वह क्या है? ज्ञानी निकले, जल थल गगन बिहारी निकले, यानी जल थल और गगन तीनों जगह इनका ही राज है। कहीं मतलब कोई ऐसा कोना नहीं छूटा है देश का जिसमें इनका राज न चलता हो, चारों तरफ यही विराजमान है। तो ज्ञानी निकले ध्यानी निकले तीनों बंदर बापू के, जलथल गगन बिहारी निकले तीनों बंदर बापू के, लीला के गिरधारी निकले तीनों बंदर बापू के। यहां पे बताते हैं कि यह इनकी असलियत क्या है, यह असल में क्या है? तो लीला के गिरधारी, यानी इतना लीला, इतना स्वांग स्वयं कृष्ण नहीं रचते थे, इतना भ्रम का जाल कृष्ण नहीं फैलाते थे जितना यह फैला रहे हैं। इनकी असलियत से लोग इतने दूर हो चुके हैं जितना कृष्ण की असलियत से गोपियां दूर नहीं हुई थी। ठीक, तो आगे आते हैं, कहते हैं कि सर्वोदय के नटवर लाल, चूंकि आप जानते हैं एक सर्वोदय नाम की योजना चली थी उस समय, तो सर्वोदय के नटवर लाल यानी कि सर्वोदय के बीच में बैठे हुए, सबका उदय करने की इच्छा रखने वाले, लेकिन यह कौन है? नटवर लाल है। नटवर लाल जैसे ठग हैं, यह मीठी मीठी बातें करके हमको ठग लेते हैं। सर्वोदय के नटवर लाल फैला दुनिया भर में जाल, अभी जिएंगे ये 100 साल, 2.5 घर घोड़े की चाल। यह जो है, यह 2.5 घर घोड़े की चाल, जैसे शतरंज में घोड़ा जो है होता है वह एक अहम होता है, क्योंकि वह कभी सीधा या तिरछा वार नहीं करता, वह 2.5 घर चलता है और तिरछा चलता है, यानी कि देखने वाले को अंदाजा भी नहीं होगा कि कहाँ से वह आ जाएगा, उस तरह से। यानी और आगे कहते, पहले ही कहते हैं कि अब जिएंगे ये 100 साल, अभी जिएंगे ये 100 साल, इतने जल्दी ये खत्म होने वाले भी नहीं है, ये अभी 100 साल रहने वाले हैं, इनकी उम्र बहुत लंबी है। ठीक, मत पूछो तुम इनका हाल, सर्वोदय के नटवर लाल, यह ऐसे हैं, सर्वोदय के नटवर लाल हैं, यह उसमें सबका उदय करने के पीछे छिपे हुए ठग हैं। लंबी उम्र मिली है, खुश हैं तीनों बंदर बापू के। तो चूंकि इनको लंबी उम्र मिली है, सब कुछ से परिपूर्ण है, तो खुश हैं बहुत ही ज़्यादा। दिल की कली खिली है, खुश है तीनों बंदर बापू के। यह भी सही बात है कि दिल की इनकी कली खिली हुई है और खुश हैं ये। बूढ़े हैं फिर भी जवान हैं, यानी कि इनकी उम्र हो चुकी है, इनके अब रिटायरमेंट की उम्र हो चुकी है, अब इनको संन्यास आश्रम में जाना चाहिए, तब भी यह अभी भी इसमें लीन है, राजकाज में लीन है। यह सत्ता के साथ चिपके हुए हैं, गद्दी के साथ इनका जो मोह है वह खत्म नहीं हो रहा है। परम चतुर है, अति सुजान है, खुश है तीनों बंदर बापू के। 100वीं बरसी मना रहे हैं, खुश हैं तीनों बंदर बापू। यह 100वीं बरसी मना रहे हैं। यह कविता हमको लगता है कि 1869 के बाद की कविता प्रतीत ऐसी हो रही है, क्योंकि 100वीं बरसी गांधी की जन्म की 1869 में जन्म हुआ, तो 1969 के आसपास उनकी जो 100वीं बरसी है, तो 100वीं बरसी मना रहे हैं, खुश हैं तीनों बंदर बापू के। आप बापू को हिबना रहे हैं, बंदरों के बोलने को हिबनाना बोलते हैं, तो बापू को हिबना रहे हैं तीनों बंदर बापू के। अब बच्चे होंगे माला माल, इनके जो बच्चे हैं वह माला माल होंगे, उनके पास पैसों की कमी नहीं होगी। खूब गलेगी इनकी दाल, औरों की टपकेगी राल, इनकी मगर तनेगी पाल, मत पूछो तुम इनका हाल, सर्वोदय के नटवर लाल। इनके जो बच्चे हैं वह माला माल हो जाएंगे, लेकिन जो बाकी हैं, जो गरीब हैं, जो मेहनतकश वर्ग हैं, उसके जो बच्चे हैं, उनका जो भविष्य है वह अभाव में ही बीतेगा,
वह सोचते रह जाएंगे कि हाँ हमको कुछ मिले, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा ना करता हूँ, इसको यहीं समाप्त करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि यथाशीघ्र इसका पार्ट 2, यह पार्ट 1 हो गया और पार्ट 2 जहाँ से कविता अभी ख़त्म हुई है वहीं से मैं शुरू करके इसको करने की कोशिश करूँ।